जाने की आप बात कर रहे हैं और आपके कई इंटरव्यूज हमने देखे, आपने मुख्यमंत्री बनने की भी बात कही है, बीएसपी के साथ आपका गठबंधन है। लेकिन सर हम डेटा की बात करते हैं और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बीएसपी का ग्राफ आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए और वहां पे जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव में नतीजे रहे हैं और फिर हरियाणा में अगर वोट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आप सिर्फ आंकड़ों तक सीमित है। जितने भी प्रेस रिपोर्टर्स हैं या जो भी किसी चैनल पे काम करने वाले वो धरातल पे नहीं जाते हैं। आप तो आंकड़े देखते हो कि किसका कितना वोट परसेंटेज है। अगर आप पुराने आंकड़े उठा करके देखोगे, अगर और पुरानी बात करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी 1 मिनट में कि किस तरह से बदलाव होते हैं। तो वो एक वक्त था कि बीजेपी के पास 2 मेंबर पार्लियामेंट थे। पिछले 10 साल से सत्ता में, अगले 5 साल सत्ता में रहेगी 2 सांसद वाली पार्टी। हमारी अपनी पार्टी में एक दफा 9 एमएलए थे और हमने फिर दोबारा पता है कितने जीत के सत्ता बनाई, 85 जीते। फिर एक टाइम ऐसा आया कि फिर 9 मेंबर थे हमारे पास, फिर हमने अपनी गवर्नमेंट बनाई। ये जो चुनाव था आपका पार्लियामेंट का, इसमें नेशनल मुद्दे थे और नेशनल मुद्दा ही एक ही था, बीजेपी हरानी और इंडिया गठबंधन को जिताना। इस बार क्या मुद्दा है इनेलो का? अब हरियाणा का जो मामला है ये रीजनल चुनाव है, ये स्टेट का चुनाव है, इसमें स्टेट के मुद्दे होते हैं। हमारे स्टेट में लोगों को पिछले 20 साल से किस तरह से अनदेखी हुई, पर्टिकुलर हमारा ओल्ड जो जिला हिसार है, इसमें कांग्रेस ने भी बीजेपी ने, दोनों ने हर चीज में भेदभाव किया है। ये एक बड़ा मुद्दा है अपने आप में। कुछ सरकारें अपने जिले तक सिमट करके रह गई, कुछ मुख्यमंत्री जो थे सारा दिन फैसले लेने में लगे रहे, लोगों को परेशानियां करते रहे, वायदे कुछ किए, काम किए नहीं। अब लोगों ने फैसला कर लिया कि अब इनको सत्ता से बाहर करना है। अब भाजपा सत्ता से जाएगी, कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार भी नहीं है चुनाव लड़ने वाले, जिसको मेरे सामने खड़ा कर रखा है। मैं आपसे गारंटी के साथ ये कह सकता हूं, मैं तो आपके साथ बात कर रहा हूं, वो 5 मिनट आपके साथ बात नहीं कर सकता और आप सब उससे 5 मिनट की बात करके पूरे देश को ये कहोगे कि कांग्रेस जो है सबसे पुरानी पार्टी जिसका 100 साल का इतिहास है, उस पार्टी का दिवाला पिट गया, उसके पास कैंडिडेट ही नहीं है। लेकिन इसी से मेरा जुड़ा सवाल होगा, आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस के पास, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि मुकाबला बीजेपी से है, बीजेपी कह रही है कांग्रेस से मुकाबला है, लेकिन इनेलो को कोई फाइट मान ही नहीं रहा है इस चुनाव में। ये तो गलतफहमी है, वो 8 तारीख को दूर हो जाएगी, 5 को नतीजे आएंगे, 8 को ये गलतफहमी दूर कर देंगे लोग। आप सरसा में आई हुए हैं, आप पूरा सरसा घूमो, शाम को मुझे बताओ कि इंडियन नेशनल लोकदल कहाँ खड़ी है, कांग्रेस कहाँ है, बीजेपी कहाँ है। अच्छा सर, आपको शाम तक पता लग जाएगा। आपके साथ में किसी को भेज देता हूं जो हमारे प्रेस से रिलेटेड देखने वाले लोग हैं, आप गांव-गांव में जाओ, वो पीछे खड़ा हो जाएगा, आप लोगों से बात करो, सुनो, शहर में जाकर के पूछो, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अच्छा सर, आपसे ही समझने की कोशिश कर लेते हैं, नंबर गेम की अगर हम बात करें, क्योंकि आखिर में तो पोल आते हैं और उन्हीं आंकड़ों से पता चलता है कि कौन किंग मेकर है, किसकी सरकार बन रही है। इन आंकड़ों ने देश का सत्यानाश कर दिया। अच्छा, आपसे मैं समझने की कोशिश करती हूं। जो आंकड़ों के ऊपर बात करके, लोगों के सामने दिखा करके लोगों का मन खराब करते हैं, मन बदलते हैं। एक बयान है, आप बयान दे रहे हैं कि पूर्ण मैंडेट इस बार किसी को नहीं मिलेगा, बहुमत नहीं आएगा। मैं आज भी कहता हूँ, तो आप किस बेसिस मैं आज भी मुझे गणित जरा बताइए, मैं आज भी क्यों लग रहा है, आज भी आपको बता देता हूँ मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, आपकी कितनी सीटें आ जाएंगी। मैं आपको, अरे तो आप सुन तो लो, ना तो बीजेपी सत्ता में रहती, सत्ता से बाहर हो जाएगी। कांग्रेस का मैंने आपको बता दिया, दिवालिया पिट रहे, कैंडिडेट नहीं है, सत्ता के सपने ले रहे हैं। मैं इसलिए ये बात करता हूँ दावे के साथ कि हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं और 22 जिलों में 5 सीट हमारे सरसा की है, 5 हम जीत रहे हैं। बाकी जो जिले हैं, फतेहाबाद हम जीत रहे हैं, नरवाना हम जीत रहे हैं,
बरवाड़ा हम जीत रहे हैं, आपका कलायत हम जीत रहे हैं, हथीन हम जीत रहे हैं, नूह हम जीत रहे हैं। इस तरह से हर जिले में कहीं एक कहीं दो सीट पे हम आज की डेट में या तो जीत रहे हैं या मुकाबले में खड़े हैं। अभी 4-5 रोज और बाकी हैं चुनाव के, वोट के 6 दिन पड़े हैं। इन 6 दिनों में और बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मायावती जी मैं दोनों जो है अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, जाकर के मीटिंगें कर रहे हैं। आकाश आनंद जी अलग से जा रहे हैं। चौटाला साहब मेरे फादर 93 है, वो अलग से जा रहे हैं। जहाँ जहाँ चौटाला साहब जाएंगे, बहन मायावती जाएगी, वहाँ बहुत बड़े बदलाव आएंगे। हम इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि आज की डेट में 25 से 30 सीट ऐसी है जिन सीटों को या तो हम जीत रहे हैं और या उनमें 5-7 सीटें ऐसी होगी जिनमें फाइट में बाकी सीटें हमारी आज निकल रही है। ना बीजेपी को बहुमत मिल सकता, ना कांग्रेस को मिल सकता। ये खेल सारा हमारे पास रहेगा। अच्छा, तो आप किसके साथ जाएंगे? किसी के साथ नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो नंबर कोई हमारे पास चल कर के आएगा, अच्छा, हम उन सारी चीजों पे विचार करेंगे, अच्छा, देखेंगे। हम सबसे पहले जो हमारा अपना मैनिफेस्टो है हम उसको लागू करेंगे। हम किसी को भी साथ लेंगे, हम उसके मर्जी से सरकार नहीं चलाएंगे। हम लोगों की सरकार बनाएंगे, लोगों के हिसाब से लोगों को किस तरह की फैसिलिटीज मिलनी चाहिए उस पर काम करेंगे। तो सरकार, आपने कहा कि हम किसी के पास नहीं जाएंगे, पार्टियां हमारे पास आएगी। तो क्या शर्त होगी? क्या मुख्यमंत्री का पद ही मांगेगी अगर ऐसा होता है? मैं कहता हूँ हर हालत में हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री की है। हमारी लड़ाई कोई किसी को जाकर के समर्थन दे करके किसी की सरकार बनाना नहीं है। मैं जब कह रहा हूँ कि हमारे पास आएंगे, चल करके हमारे पास आएंगे, तो सबसे पहली बात तो ये होगी ना भी मुख्यमंत्री हम बनेंगे, हमारी पार्टी में से तय होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए आपने बोला रीजनल चुनाव है, स्टेट ये रीजनल चुनाव तो है, लेकिन हमारी पार्टी रीजनल नहीं है, हमारी पार्टी ओरिजिनल है। हमें पता है हमारी स्टेट के अंदर लोगों को किस तरह की फैसिलिटी देनी चाहिए। तो इस ओरिजिनल पार्टी के मुद्दे आपने बताया क्या क्या रहने वाले हैं। अन्नदाता सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। अगर मैं किसान आंदोलन की बात करूं तो इकलौते आप ऐसे शख्स थे, विधायक थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। अब जरा वो एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि वो जब आपने निर्णय लिया तो क्या मन में थॉट्स थे, और उसके बाद वो लोग जो आंदोलन में थे जिन्होंने हिस्सा लिया, क्या वो अब आपके साथ हैं इस चुनाव में भी, और आपके इस्तीफे का कितना फायदा आपको मिला या मिलेगा? मेरे को फायदा नहीं, वो लड़ाई मेरी किसान को कैसे न्याय मिले इसके लिए थी। मैंने अपने फायदे के लिए नहीं किया। उस वक्त जब किसान आंदोलन चल रहा था, 3 काले कानून बनाए गए थे, तो कहा तो ये गया था सरकार की तरफ से कि हम आपको एमएसपी का कानून बना करके देंगे। मोदी जी ने ये कहा था कि 2022 में तुम्हारी फसल के दाम 2 गुना कर दूंगा। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। बजाय वो लागू करने के 3 काले कानून बनाए। वो ऐसे कानून थे अगर लागू हो जाते तो किसान अपनी जमीन से बेदखल हो जाता। बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के उनकी मालिक बन जाती, वो लीज पे जमीनें लेते, अपनी मर्जी से उन जमीनों में खेती करते।